तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन तश्कील होंगे या नहीं, स्पीकर सरदार याद सादिक की जेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। स्पीकर चैम्बर में होने वाले इजलास में इसाक डार समेत तमाम हुकूमती कमेटी अराकीन शरीक। इजलास में अपोजिशन के मुतालबात के जवाब में हुकूमती मौक़िफ़ की तैयारी का जायजा लिया जा रहा है। हुकूमती कमेटी के अराकीन अपनी अपनी जमातों की पार्टी क़यादत से की जाने वाली मुशावरत से आगाह करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से फैसला करेगी। आज हमने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आने पर एहतजाज किया। हमारे 2 मुतालिबात थे जिन पर कोई कदम नहीं उठाया गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असीरान की रिहाई, कमीशन का कयाम 2 मुतालिबात नहीं माने गए। उमर अयूब ने कहा लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा हो तो उसको बात करने का हक होता है, एक नहीं मुतादिद बार मुझे बात करने का हक नहीं दिया गया। बानी पीटीआई की हिदायत है, अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समझते हैं हर मैच फिक्स होगा। पाकिस्तान दुश्मनी है तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो ये कत्ल गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। कल गवादर एयरपोर्ट की फॉर्मल ऑपरेशन शुरू हुई और ये बहुत एक खुशाइन बात है और इंतहाई आम मंसूबा है। पाकिस्तान के खिलाफ महाज़ाराई मुल्क दुश्मनी, कुछ लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। बदअमनी फैलाने वाले पाकिस्तान और बलूचिस्तान के भी खैर खा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान दुश्मन जान ले वो बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं। न्यू गवादर एयरपोर्ट का फाल होना खुशाइंद है, इससे मईशत को फायदा होगा। IT की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक का आइंदा 10 साल में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। वर्ल्ड बैंक ने तवील मुद्दती शराकतदारी के फ्रेमवर्क का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा जंगबंदी का हवाला देते हुए कहा कि गजा में जंग में 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। तबाही और खून रेजी के बाद 42 दिनों के लिए जंगबंदी हुई। दुआ है ये आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो सके। हमने गजा में जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज उठाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली आमद, अपोजिशन की जानिब से ऊ की आवाजें। PTI का एहतजाज, जालिमो जवाब दो, खून का हिसाब दो। PTI के नारे। PTI अरकान ऐवान में बानी को रिहा करो, अरकान गोली क्यों चलाई कि बैनर्स लेकर ऐवान में आए। PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नून लीग के अरकान वज़ीर-ए-आज़म के पास जाकर खड़े हो गए। शेर आया के नारे। स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमती अरकान ने हेडफोन लगा लिए। शोर शराबे में असम्बली की कार्रवाई। कानून शहादत तरमीमी बिल कायम कमेटी के सुपुर्द। सेनेट में अक़लियतों की 5 नशिस्तों के इजाफे का बिल वज़ीर कानून की सिफारिश पर मौखर। इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी केसेस वापस लेना शुरू कर दे तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई। बेंचेस के अख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सवाल उठा दिया। हामिद खान और मुनीर मलिक अदालती मुआवन मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तिफसार किया कि बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। रजिस्ट्रार ने कहा बेंचेस के अख्तियारात से मुताल्लिक केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तिफसार किया कि अगर गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। एक मुकदमा सुनने से इतनी परेशानी क्यों हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जब जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया। हमारा ऑर्डर तो बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच के सामने लगना है। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाता है। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया ही होता है। हम तौहीन अदालत के मामले पर किस हद तक जा सकते हैं इस मामले को भी देखेंगे। समाअत कल तक मुलतवी। बेंचेस अख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत में बेंच अख्तियारात से मुताल्लिक केस का जिक्र किया गया। खत में कहा गया जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स न होने की खत में शिकायत की गई। हमें बताया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 17 जनवरी को इजलास हुआ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ? क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरख्वास्त की? हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है।
तौहीन अदालत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओएसडी बना दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। कानून साजी हमारा काम, अदलिया मुदाखलत न करे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। अदलिया से दरखास्त है कि हमारे मामलात में मुदाखलत न करे। अदलिया एग्जेक्टिव्स को अपना काम करने दे। इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। डेपुटेशन पॉलिसी की गुंजाइश सर्विस रूल्स में मौजूद है। पहले 3 साल के लिए डेपुटेशन होती है, फिर 2 साल की तजदीद होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कहा कि डेपुटेशन को मामूल न बनाया जाए। पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ दोहरी शहरियत की मंजूरी दे दी। अब जर्मन हुकूमत की जानिब से MOU दस्तखत का इंतजार है। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद पाकिस्तानी जर्मन शहरियत दोबारा हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान के 22 ममालिक के साथ दोहरी शहरियत के मुआहदे हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस, बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बैरिस्टर साहब, ये केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है। ताहाल पीटीआई की जानिब से तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया गया। आपने 5 दरखास्तों और नोटिस पर जवाब जमा करवाना है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे चुके। दरखास्त गुजारों की गुजारिशात का जवाब आइंदा समाअत पर जमा करवा देंगे। मोहलत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत देते हुए केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, बानी ही पीटीआई का निशान है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमने इलेक्शन कमीशन के आईनी और कानूनी सवालात का जवाब दे दिया था। पार्टी सर्टिफिकेट हमारा आईनी और कानूनी हक है। पार्टी दफ्तर पर छापे के दौरान FIA दस्तावेजात ले गई थी। हमें उम्मीद है अगली समाअत पर पीटीआई को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए वही तरीकाकार है जो आइन में दर्ज है। पार्लियामेंट्री कमेटी बनने पर ही ये प्रोसेस जल्द मुकम्मल होगा। पीटीआई के अकाउंट्स को फौरी तौर पर मुंजमद किया जाए। 190 बिलियन पाउंड केस के फैसले ने पीटीआई वालों की कली खोल कर रख दी। पीटीआई के बानी रुकन अकबर इस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हीले बहाने करके फॉरेन फंडिंग केस में ये लोग 8 साल लगा चुके। इन लोगों का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन के गोश गुजार किया कि पीटीआई के तंजीमी ढांचे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पीटीआई में इस वक्त घुसपैठियों और एलियंस का राज है। 1 अरब से ज्यादा की रकम पीटीआई केसेस के लिए वकीलों में बंदर बांट की गई। तहरीक इंसाफ को आवाम की खिदमत के लिए बनाया था, ताजरों और मफाद परस्त टोलों के लिए नहीं। पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना मकसद था, वो पहुंच गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से राबते हो गए हैं तो फिर हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या जरूरत है। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा आया तो मुल्की मफादात को सामने रखकर फैसला किया जाएगा। दाखिली मामलात में कोई बैरूनी प्रेशर नहीं लेंगे। हम अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू हुए तो बानी के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। चेयरमैन पीटीआई ने खुद कहा कि इसका फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। बानी पीटीआई से वकला और फैमिली की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई, जो 1 घंटा जारी रही। मुलाकात में 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर करने के हवाले से बातचीत, दीगर ज़ेर समाअत मुकदमात के कानूनी दिफा के हवाले से भी बातचीत की गई। वकला और फैमिली अराकीन मुलाकात के बाद अडियाला जेल से वापस रवाना। सेनेट इजलास, पानी की तकसीम के मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी आमने सामने। सेनेटर शहरी रहमान ने हुकूमत पर दरियाए सिंध पर केनाल बनाकर सिंध के पानी की कटौती का इल्जाम आयद कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पानी के बगैर 7 मिलियन एकड़ अराजी किस तरह जरखेज बनाए। कराची के शहरी बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। एक सूबा चीख रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इरफान सदीकी ने कहा, अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी से केनाल बना रहा है तो कोई एतराज नहीं बनता। मुआहदे के तहत अगर पंजाब नहरें बना रहा है तो बहस नहीं बनती।
एफपीआर में अब भी करप्शन हो रही है। चेयरमैन एफपीआर राशिद लंगड़ियाल का कौमी असम्बली की खजाना कमेटी के इजलास में एतराफ। कहा, हमने कई साल तक हराम को हलाल करने वाला नुस्खा चलाया। ज़राए आमदन जाहिर न करने वाले से मजीद 2% टैक्स ले लेते थे। कई सालों बाद भी वहीं खड़े हैं। हमने जितना 2016 में रेवेन्यू इकट्ठा किया था उतना ही 2024 में किया। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि सब जानते हैं हमारी आधी मईशत ब्लैक और ग्रे एरिया में है। ब्लैक और ग्रे मईशत को बाकायदा मईशत का हिस्सा कैसे बनाएंगे? ऐसे इकदाम होने चाहिए कि ब्लैक में पैसा बाहर न जाए। इजलास में टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 का जायजा। बिल में नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इकदाम की तजवीज़। बिजली सार्फिन को 1 साल में बिलों की ज्यादा किस्तों की सहूलत दिए जाने का इम्कान। नेपरा ने बिलों के अकसात के लिए कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तरमीम की भी तजवीज़ दे दी। नेपरा ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तरमीम के लिए 7 रोज में आरा तलब कर ली। बिजली सार्फिन के लिए पहले किस्त की बर वक्त अदायगी पर मार्कअप नहीं होगा। डिस्कोस को बिलों की किस्तों पर 14% मार्कअप लगाने की इजाजत होगी। इस वक्त 1 साल में सिर्फ 1 मरतबा ही बिलों की किस्तें करने की इजाजत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मनफी रुझान रहा। मार्केट 802 पॉइंट्स की कमी से 1,15,042 पर बंद। दिन भर मजमूई तौर पर 450 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। पंजाब में सोने के ज़खायर की दरियाफ्त। वजीर मादनियात शेर अली गुरजानी के वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। वजीर आला मरियम नवाज की सोने के ज़खायर की ऑक्शन के लिए ई टेंडरिंग कराने की हिदायत। वजीर आला पंजाब ने 1 माह में ई टेंडरिंग का अमल मुकम्मल कराने की डेडलाइन दे दी। वजीर आला पंजाब को ऑक्शन को शफाफ बनाने के लिए तमाम इंतजामात करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने अटक समेत 3 मकामात में सोने की मौजूदगी की तस्दीक की थी। शराब और असला बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने पर अदालत बरहम। डीआईजी ऑपरेशन से वजाहत तलब। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद ने केस पर समाअत की।